देखिए इकरार भाई, ये बात सच है कि वो जो वीडियो आया है वो हकीकत है। उस पर कहीं कोई गलत मतलब कोई गलत वीडियो नहीं है वो उस वीडियो के मामले में आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी उसका पूरा मामला स्पष्ट कर दिया है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमारी मंशा किसी भी अधिकारी को कभी भी कार्य से रोकने की या उसके ऊपर कोई अनावश्यक दबाव डालने की नहीं होती है। ये मुद्दा चूंकि उनके संज्ञान में लाया गया था, इसलिए उन्होंने इस पर बात की थी। अब मुद्दा क्या है, ये बात पैदा कहाँ से हुई जी, जो अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। मैं आपको ये जो एक गांव है कुर्द गांव, जहाँ पर कि ये प्रोग्राम, जहाँ का ये मुद्दा है, वहाँ 15 अगस्त को एक स्कूल में जब प्रोग्राम होता है और उस स्कूल के प्रोग्राम में वहाँ के जो स्थानीय जन नेता हैं वो जिला पंचायत के सदस्य और वहाँ पे जनपद के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वहाँ बच्चे और वहाँ की महिलाएं मांग करती हैं कि ये जो मुख्य सड़क है जिससे आना जाना होता है, इसके 7 लाख रुपए इसके निर्माण के लिए आवंटित हो चुके हैं पंचायत को। पंचायत ने इसका ऑर्डर भी कर दिया है। तो इस सड़क को आप लोग बनवाइए, क्योंकि यहाँ पर आने जाने से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है जी। महिला और बच्चे कीचड़ में सन जाते हैं, गाड़ियाँ निकालना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गांव है दुधारू गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जर्सी नस्ल की बहुत सारी गायें हैं और यहाँ के लोग दूध का व्यवसाय करते हैं। तो कैन में भर के वो दूध मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उसमें भी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। कई बार मोटरसाइकिल गिर जाती थी, लोगों को चोट लगती थी, दूध सड़कों पे बहा है। तो इस बात को लेकर वहाँ पे लगातार ये मुद्दा उठाया गया था। देखिए, मैं आपको इस एक फोटो के माध्यम से ये भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार के वहाँ के हालात थे। ये वहाँ की वो मुख्य सड़क है जी जी, जिसके बारे में ये वाला मुद्दा सामने आया है। आप देखिए, इसमें स्पष्ट है कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं जी जी। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो गाड़ियाँ हैं, जो बच्चों की स्कूल ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो किस प्रकार से धसी हुई हैं जी, है ना। इसमें आप देखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है MH45, ये शोलापुर का ही है और ये इसका क्लोजअप है, जिससे कि कल को कोई ये ना कहे कि ये कहीं और का फोटो है। ये वहाँ के हालात थे। इन हालात को लेकर वहाँ के लोगों ने फिर ये तय किया कि क्यों ना हम अभी इस सड़क के ऊपर, चूंकि बरसात बहुत है, पानी बहुत भरा हुआ है, अभी सड़क का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हम सड़क के किनारे पे जो मुरहम पड़ी हुई है उसी को इस पे बिछा दें, जिससे कम से कम लोगों का आना जाना संभव हो पाए। मुरहम मतलब मिट्टी जी। तो वहाँ पर सारे लोग थे, वहाँ गाँव के सारे लोग थे। जिस व्यक्ति को ये ठेका मिला है काम करने का वो भी था और उसके साथ डंपर भी था और सारे गांव के महिला पुरुष और सारे लोग थे। इसी बीच में होता ये कि वहाँ पर ये जो अभी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी सुश्री अंजलि कृष्णा जी, इनको कहीं से कोई टेलीफोन लगा के ये बोलता है कि आप वहाँ पे माइनिंग हो रही है और वहाँ पर आप जाके इसको रुकवाइए। वो दूसरी पंचायत के लोगों को लेकर वहां पर पहुंचती है। ना तो उनके साथ वहां पे रेवेन्यू का कोई अधिकारी है उस क्षेत्र का, ना कोई और है। जब ये वहां पहुंचती है तो बोलती है काम रोक दिया जाए। तो गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने उनको ये सारी बातें बताई कि ऑलरेडी ये काम स्वीकृत है, ये ठेकेदार है और ये 7 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। यहाँ की ये परेशानी है, अभी हम अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, इस पे मिट्टी डालेंगे जिससे कि कम से कम लोगों का आना जाना आसान हो पाए। लेकिन ये जो अधिकारी थी ये अपनी बात पे अड़ गई जी। इन्होंने वहाँ के लोगों की बात को सुनने से इनकार कर दिया जी। साथ ही साथ इनके साथ जिनका एक बॉडीगार्ड आया था वो रिवॉल्वर लेकर भी लोगों को धमकाने लगा और इन्होंने खुद ने ये इंस्ट्रक्शन दिया अपने उस बॉडीगार्ड को कि आप इसका पूरा वीडियो बनाइए। अब वीडियो बनता है उसका और उसके बाद जब ये बात सुनने को तैयार नहीं होती है तो गाँव के लोग आदरणीय अजीत दादा पवार को टेलीफोन लगाते हैं, क्योंकि अजीत दादा पवार एक महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता और लोगों को विश्वास है कि जनहित का कोई भी मुद्दा यदि उनके संज्ञान में लाया जाएगा तो वो त्वरित कार्रवाई करेंगे। जब उनके नोटिस में बात लाई जाती है तो वो तत्काल इनको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, अभी इस काम को रोक दीजिए और तहसीलदार जी को बोलिए कि वो मुझसे बात कर लें। उसके पीछे कारण क्या था कि रेवेन्यू के अंदर ही माइनिंग का जो काम है, या तो माइनिंग इंस्पेक्टर रोक सकता है, माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई आदमी रोक सकता है, या तहसील का कोई व्यक्ति रोक सकता है। तो उन्होंने विधिवत तरीके से कहा कि आप तहसीलदार को बोलिए कि वो मुझसे बात कर ले, जब तक आप काम रोक दीजिए, जब तक कि तहसीलदार से मेरी बात नहीं हो जाती है।
लेकिन कन्वर्सेशन में ऐसा बताया जा रहा है कि अजीत दादा पवार जो डिप्टी सीएम है वो एक तरह से धमका रहे हैं उस अधिकारी को। तो ये जो है इसके पीछे का क्या है कि उनको जो नहीं, एक्चुअली ये धमकाना नहीं है। देखिए एक बात समझिएगा, अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या किसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री या मंत्री अपने ही सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों को अगर कोई निर्देश नहीं दे सकता तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर अधिकारियों को निर्देश कौन देगा। अधिकारियों को तो निर्देश देने का काम मंत्रियों का ही है ना, मुख्यमंत्री का है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है। तो उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। लेकिन इसको अब धमकी इसलिए माना जा रहा है कि ऐसा लगता है कि अगर ये बात हम कहेंगे तो जो गलती हम उस अधिकारी ने की है वो उसके आड़ में अपनी गलतियों को छुपा लेगी, इतनी सी बात है। लेकिन अंततोगत्वा इस पे गलती उन्हीं की है। अगर उन्होंने वहां पर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना किया होता, गांव वालों की समस्या को समझा होता, सारे गांव के लोग जब निवेदन कर रहे थे वहां पे जनप्रतिनिधि भी खड़े हुए थे, पार्टियों के भी लोग थे, अगर उन लोगों की बातें उन्होंने मानी होती तो मैं सोचता हूँ इतना विवाद होता ही नहीं। लेकिन इन्होंने अपने अहंकार के चलते, अपनी हठ धर्मिता के चलते वहां के लोगों की बात को सुनने से पूरी तौर से मना कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा विश्वास था। वो बार बार महिलाओं जो अधिकारियों कह रही थी कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो ड्यूटी कर रही थी ना जी। अब उस ड्यूटी के ऊपर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसका है? जनता की तो बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनको अगर कोई निर्देश दे सकता था तो या तो उनका कोई उच्च अधिकारी दे सकता था, या सरकार में बैठे हुए जो पद पे बैठे, मतलब वहाँ पे आदरणीय अजीत दादा पवार एक सामान्य विधायक नहीं है, वो वहाँ पे प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकता किसी ऐसे मामले में जो जल्दबाजी में किया जा रहा हो या जिसके पीछे कोई कानूनी बाध्यता ना हो, और तो जिन लोगों ने अजीत दादा पवार को फोन किया वो लोग वहाँ के गांव के निवासी थे या गांव के निवासी थे? अच्छा, लोकल लोग थे। लोकल लोग थे। और जब इन्होंने बात तो उनका कोई भूमाफिया या उस तरह से कुछ जो उनसे तो कोई लेना देना नहीं, कोई मुद्दा नहीं था। वो तो गांव के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, और वो अपनी उस जन समस्या को लेकर वहां पे आए हुए थे कि किसी ढंग से सड़क अगर ठीक हो जाए तो कम से कम हमारे बच्चे बच्चियां आसानी से आ जा सकें, गांव की महिलाएं आ जा सके उससे, और ये जो दूध का व्यापार करने वाले लोग हैं उनको असुविधा ना हो। उनका मंतव्य खाली इतना था, और उनका दूर दूर तक किसी प्रकार से कोई माइनिंग माफिया नहीं है वो लोग। वो तो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, और वो चाहते थे कि उस सड़क के ऊपर जो जिसका मैंने भी आपको फोटो दिखाया, उस सड़क के ऊपर मिट्टी डल जाए जिससे कि वहां पे लोगों का आना जाना आसान हो जाए, इतनी सी बात थी। लेकिन इन्होंने उस बात को सुनने से इनकार किया, और इनकार भी किया। इसके बाद इन्होंने जिद भी कर ली। जब देखा वहाँ के लोगों ने कि ये किसी भी ढंग से बात सुनने को तैयार नहीं है, ना वहाँ पे ये सरपंच की बात सुनने को तैयार थी, ना वहाँ के पूर्व विधायक की बात सुनने को तैयार थी, ना ही वहाँ पर जो लोग थे, जो जनप्रतिनिधि थे, जिला पंचायत या जनपद के जो निर्वाचित सदस्य थे, उन लोगों ने भी अनुरोध किया, पर वो किसी की भी बात सुनने को जब तैयार नहीं हुई तो अंततोगत्वा वहाँ के लोगों ने अजीत दादा पवार को टेलीफोन किया, और अजीत दादा पवार को ये सारी स्थिति बताई कि यहाँ पे ऐसे हालात हैं। उन्होंने ये सोचकर कि इस मौके पे वहाँ पर किसी प्रकार का विवाद ना हो, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी आदरणीय जारंगे साहब का मुद्दा एक चल ही रहा था। तो अजीत दादा पवार ने ये सोचा कि मैं अभी किसी ढंग से इस मामले को यहाँ पे कूल डाउन कर दूं, तहसीलदार से फिर मैं बात कर लूंगा, वो बात करके जो इसका हल निकलेगा, अगर कोई गैरकानूनी काम कर रहा है तो जो पुलिस कार्रवाई करना चाहती है वो कार्रवाई करने देंगे, और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसको अपन उस ढंग से हैंडल करेंगे। ये सोचकर आदरणीय अजीत दादा पवार ने उनसे कहा, ये बात जरूर है कि दादा की जो उनकी एक तो आवाज उनकी भारी है, दूसरा निश्चित रूप से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर उनकी आवाज में आदेशात्मक नहीं होगा तो किसके उसमें होगा? अगर अधिकारी अगर उप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेंगे तो फिर महाराष्ट्र में प्रशासन चलेगा कैसे? तो उसके अंतर्गत दादा ने इस बात को कहा, लेकिन चूंकि इस अधिकारी की समझ में आ गया था कि ये एक गलती कर गई है और उस गलती के तहत इन पे अब कार्रवाई हो सकती है, तो इन्होंने ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी इसको वायरल करा दिया। ये घटना कब की है, किस तारीख की? घटना 31 तारीख।
31 तारीख और को। ये लीक हुआ है 4 या 5 तारीख को। इतने दिन इसलिए लग गए इस बात में कि जब उनको पता लगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उन्होंने गलती की है, क्योंकि जब वो वहाँ पे थी तो उन्होंने इस बात को लोगों के बीच में कहा भी कि मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ पर आके क्या करना, मुझे तो टेलीफोन आया था इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो उनको इस बात का एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं इस मामले में उनसे कानूनन रूप से कोई चूक हो गई है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। उसके चलते सारा विवाद हुआ और उसी के कारण ये चीज़ फ्लेयर अप हुई और मीडिया में इतनी व्यापकता के साथ आई। बड़े इसमें आश्चर्य की जो बात है कि बड़े बड़े जो चैनल हैं उन्होंने खाली क्लिपिंग के आधार पे खबरें बनाकर इसको लोगों के बीच में प्रचारित किया। किसी भी चैनल का कोई भी व्यक्ति फील्ड में नहीं गया, किसी ने भी जाकर वहाँ पे फील्ड में लोगों से बात नहीं की। इन्होंने इस अधिकारी ने अपनी गलती छुपाने के लिए वहाँ पर 15-20 लोगों के खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड कराया है, जिसको लेकर वहाँ पे जन आक्रोश है। वहाँ की महिलाएं शायद हो सकता है वहाँ पर हड़ताल पे बैठी हूँ, प्रदर्शन कर रही हूँ, ये सारी बातें हुई है। इन सारी बातों से डर कर इस अधिकारी ने इसको वीडियो को प्रचारित इसलिए किया जिससे कि इस पे विवाद खड़ा हो जाए और कल को यदि कभी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तो ये माना जाए कि साहब उनके साथ ये एक तरह से दुर्भावनावश या इनसे बदला लेने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। जी जी जी, ये है इसकी हकीकत।